तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज ये सेकंड सेशन है नंबर प्ले का। हाँ, नंबर के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, उसका क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, ऑड नंबर्स के, इवन नंबर्स के, वो सारे कुछ जानने वाले हैं चैप्टर में। तो ये सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, क्या इसके पहले का जो फर्स्ट सेशन हुआ था वो आपने देखा है कि नहीं देखा है? अगर वो नहीं देखा है ना तो जरूर देख लेना, बिकॉज उसका कंटिन्यूएशन चलने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं देखा होगा तो ये आएगा नहीं, इसमें भी समझ में आएगा, ये वीडियो में भी, लेकिन वो देख लोगे तो ज्यादा इजीली समझ में आएगा। नहीं तो हम तो बेसिक से जाएंगे ही जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चैप्टर नंबर 5, नंबर प्ले, गणित प्रकाश बुक, क्लास 8। सो देखिए, अगर मैं बोलूं कि इसमें क्वेश्चन पहले यही पूछा गया है कि राइट अ फ्यू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच ऑलवेज गिव्स एन इवन नंबर, जो आपको इवन नंबर दे। सो इसका मतलब क्या है कि ऐसे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखिए जो आपको इवन नंबर ही देगा। तो हमने लास्ट टाइम ना, लास्ट जो सेशन था, फर्स्ट सेशन का लास्ट पार्ट जो था वो यही पढ़ा था हमने। कुछ इवन नंबर्स डिस्कस किए थे, वो कुछ इवन नंबर्स दिए हुए थे, उसमें कुछ नंबर्स दिए हुए थे, रादर कुछ ऑड भी थे, इवन भी थे, लेकिन हमको ये बताना, उसमें ढूंढना था कि इवन नंबर क्या है। कुछ एक्सप्रेशंस दिए थे, तो यहाँ पे हमको एक्सप्रेशन लिखने हैं रादर। तो ऑब्वियसली हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था उसमें थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि जब भी मैं इवन नंबर को इवन नंबर के साथ ऐड करूंगा तो इवन मिलेगा, ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करूंगा तो भी इवन मिलेगा। सब ऐड करो सब्सट्रैक्ट करो, एक ही बात हो गई है, ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो। ऑड नंबर को ऑड नंबर के साथ ऐड करो या सब्सट्रैक्ट करो, इट विल गिव यू इवन नंबर। देन ऑड नंबर को अगर मैं इवन नंबर के साथ ऐड या सब्सट्रैक्ट करूं तो आपको ऑड मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा आप। सो ये पढ़ा था, एक पार्ट ये था उसमें का, और एक कंक्लूजन ये भी पढ़ा था कि जब भी हम इवन नंबर को ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलता है? ऑड नंबर नहीं मिलता, इवन नंबर ही मिलता है। देखो 2 into 3 is what? 6। सो इवन नंबर अगर ऑड नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी इवन नंबर देगा, इवन नंबर अगर इवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो भी इवन नंबर देगा। लेकिन जब ऑड को ऑड से मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा क्या? ऑड मिलेगा। तो जब ये सब पता है ना तुमको, तो एक्सप्रेशन लिख सकते हो। इसका मतलब हमको पूछा क्या गया है, पहले वो देख लेते हैं। राइट फ्यू अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच ऑलवेज गिव्स एन इवन नंबर। तो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब मैं 2m पहला लिख दूं तो 2m plus 4, दिस इज फर्स्ट अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो ऑब्वियसली m is any number but it is multiplied by 2, so it will be even number. This is what? Even number है ना, 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो इवन नंबर हो गया टोटल। इवन नंबर प्लस 4 इज इवन, विल गिव यू इवन। हाँ सर, सही लिखा आपने, मतलब आपका बेसिक स्ट्रांग है। अगर ये बात समझ में आया तो आपका बेसिक स्ट्रांग है। तो पहला नंबर इज 2m plus 4, तो कम से कम 5 तो लिखो। सो लिख लो सेकंड वाला 4m plus 8। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, m अगर 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब 4 इज अ इवन नंबर। सो m अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई भी नंबर अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई होता है इवन होता है, तो ये इवन है, ये भी 8 भी इवन है। सो दिस टोटल विल बी इवन नंबर। मतलब दिस एक्सप्रेशन 4m plus 8 इज व्हाट? इवन नंबर का एक्सप्रेशन। अगर मैं तीसरा लिखूं तो मैं क्या लिख पाऊंगा? मैं अगर 8m लिख दूं तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं सर, 8m is also even number because m is multiplied by 8. if m is any number multiplied by even number 8, so this total 8m is what? Even number. अब जरा ध्यान से सुनिए, x के फॉर्म में लिखता हूं। 3x लिख दिया तो और पता ही नहीं चलेगा ना। मल्टीपल ऑफ 2, सो आप लिख सकते हो 16x minus 8. This 16x, x is any number multiplied by 16, even number. So this 16x will be even minus even, 8 is even.
So even minus even will be even, and that's why this total expression is even number का expression. समझ में तो आ गया। लेकिन मैं चाहूंगा कि ये जो जैसे मैंने 4 महीने किया है, आप एटलीस्ट कमेंट सेक्शन में होमवर्क, दिस इज होमवर्क फॉर यू, आपको आपके लिए होमवर्क, देखो आदान प्रदान ज्ञान का चलता रहे तब मजा आता है, और हमको भी ऐसे ही है कि भाई कमेंट आता रहे कि हाँ सामने वाले को समझ रहा है, तब टीचर को और ज्यादा मजा आता है। तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा ये होमवर्क। आप 2 और ऐसे इवन नंबर्स लिखिए, 2 more even number algebraic expression, ठीक है, इन द कमेंट सेक्शन आप लिखोगे। समझ में आया? तो इससे ये बात पता चल जाएगा कि आपको ये जो इतना कुछ बताया वो आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि और क्या पूछा है। बोला है टेक अ पेयर ऑफ इवन नंबर, एड देम, इज द सम डिविजिबल बाय 4। तो पहले पेयर ऑफ इवन नंबर्स लो, ऐड करके देखो। चलो एग्जाम्पल्स ले लें। तो पहला एग्जाम्पल, 2 पेयर ऑफ इवन नंबर लेना है, कम से कम ना 6-7 लो, तो तुमको कंक्लूजन समझ में आएगा क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो चलिए देखते हैं। पेयर ऑफ इवन नंबर 2 + 4, even number plus even number, 2 is even number, 4 is even number plus even number will give you 6 which is even number। बात समझ में आ रही है? तो 2 इवन नंबर्स को ऐड किया गया है, तो क्या मिलेगा? इवन ही मिलने वाला। तो इवन तो मिलने वाला ही है, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि हमने ये पायरिटी पढ़ा था, मतलब प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसकी कि इवन नंबर प्लस इवन नंबर विल गिव यू इवन नंबर। सो 2 इवन नंबर ऐड किया, 2 + 4 6 मिल रहा है, तो इवन नंबर मिल रहा है, मतलब सही है। अब आप देखिए जरा सेकंड वाला, अगर मैं 4 को 8 के साथ ऐड करूं तो दिस इज 12। हाँ सर, बहुत बढ़िया, इवन प्लस इवन गिविंग यू इवन। और 2-3 करता हूं, अगर मैं 6 को 10 के साथ ऐड करूं तो 16, अगेन इवन नंबर प्लस इवन नंबर इज गिविंग यू इवन नंबर। ओके, देन अगर 8 को 2 के साथ ऐड करता हूं तो मिलता है 10। वैसे ही 8 को 12 के साथ ऐड करता हूं तो मिलता है 20। 2 इवन नंबर्स ऐड किए तो इवन नंबर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। अब बेसिकली ये तो सही है, 2 इवन नंबर्स आपने ऐड कर लिए। अब क्या बोला है? इज द सम डिविजिबल बाय 4। तो दोनों का एडिशन 4 से डिविजिबल है या नहीं है वो भी चेक करके देखते हैं। क्या 6 4 से डिविजिबल है? नहीं। सो लिखने का नॉट डिविजिबल बाय 4। अब इसका मतलब आप लोगों को समझाऊंगा। देखो ये करने के बाद में इसका कंक्लूजन पढ़ना है अपने को, ठीक है। यहां पे 12, यस इट इज डिविजिबल बाय 4, क्योंकि वो 4 के टेबल से डिवाइड होता है। सो डिविजिबल बाय 4। अब देखो इसका आगे का 16, अगेन डिविजिबल बाय 4। अब क्या 10 डिविजिबल है क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। सो नॉट डिविजिबल बाय 4। अब ये 20 इज डिविजिबल। बात समझ में आ गई? बहुत सिंपल था ये सर। क्वेश्चन जितना तक पूछा था उतना तक तो लिखा, अब इसको कंक्लूड करने की बारी आ गई दोस्तों। क्या कंक्लूजन है, क्यों ये सब ऐसा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है? अब क्या पूछा है? इवन नंबर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन देयर रिमाइंडर द लीव्स। अब ये सारे इवन नंबर्स थे, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर मैं इसको अच्छे से एनालाइज करूं तो सारे इवन नंबर्स ही तो थे, लेकिन सारे डिविजिबल बाय 4 थे क्या? नहीं सर, प्रॉब्लम तो वही है। प्रॉब्लम वहीं पे, कृपा वहीं पे रुकी हुई है ना।
अब ये सब, ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं था, मल्टीपल ऑफ 4 था, मल्टीपल ऑफ 4 था, मल्टीपल ऑफ 4 नहीं था, मल्टीपल ऑफ 4 था। सो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी चेक करेंगे। तो पहले जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछ करते हैं, उसके बाद में वो करेंगे कि इवन नंबर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, है ना, बेस्ड ऑन द रिमाइंडर द लीव। तो थोड़ा इवन नंबर्स को भी चेक करें, जो हमको रिजल्ट आया वो इवन नंबर को भी चेक करते हैं। 6 है और 12 है, 6 है 12 आया, क्या क्या वैल्यू आई है वो देखो, 6 आई 12 आया, बराबर है। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको उसमें दिख जाए अच्छे से, शायद नहीं दिख रहा है। तो एक तो 6 है, दूसरा 12 है, बराबर है, 6 12, देन 16 10 एंड 20, 16 10 20, ये सब है। बहुत बढ़िया सर। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करता हूं या 4 से डिवाइड करता हूं, रेदर 4 से डिवाइड करो, क्योंकि 4 से व्हेन डिवाइड बाय 4, इवन नंबर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स लिविंग द रिमाइंडर। सो देखो 4 1 जा 4, बचा कितना 2। अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं, सो 4 3 जा 12, बचा कितना 0। इसको अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 4 जा 16, कितना बचा 0, है ना, कितना बचेगा 0 बचेगा। इसको अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 2 जा 8, बचा कितना 2। इसको अगर 4 से डिवाइड करता हूं तो 4 5 जा 20, बचा कितना 0। मतलब क्या समझ रहे हो, मतलब कोई भी नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो, कोई भी इवन नंबर ले लो, अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो एक तो रिमाइंडर 2 बचता है, नहीं तो 0 बचता है। सो इवन नंबर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स बेस्ड ऑन द रिमाइंडर्स। कौन कौन से हैं इवन नंबर जो व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर 2, एंड एक ऐसा टाइप है इवन नंबर का जो 4 से डिवाइड होके रिमाइंडर 0 बचाता है। तो फर्स्ट टाइप, टाइप 1, टाइप 1 क्या लिखोगे? सो इवन नंबर्स व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर 2। इवन नंबर्स व्हेन divided by leaves, देखो यही पूछा था ना, रिमाइंडर 2 when divided by 4। एक तो ये है इवन नंबर व्हेन डिवाइड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर 2। आहा, तो इधर तक ही आएगा, वापस से 4 क्यों डिवाइड करना। सो एक ऐसा है कि रिमाइंडर 2 होता है जब रिमाइंडर कितना है 2 है, व्हेन डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। और टाइप 2 में, टाइप सेकंड कैसा है कि इवन नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव रिमाइंडर 0। पहले में 2 छोड़ रहा था, दूसरे में 0 छोड़ रहा था। तो ऐसा 2 टाइप का इवन नंबर हो सकता है व्हेन डिवाइडेड बाय 4। जब भी कोई भी इवन नंबर ले लो, अगर उसको 4 से तुम डिवाइड कर रहे हो तो 2 टाइप के, 2 प्रकार के इवन नंबर हो सकता है। जब इवन नंबर को 4 से डिवाइड कर रहे हो तो एक तो 0 रिमाइंडर देगा, एक तो 4 रिमाइंडर, एक तो 2 रिमाइंडर देगा। तो ऐसे 2 टाइप के इवन नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। अब when will be the 2 numbers add up to give multiple of 4? ऐसा कौन सा ऐसा नंबर होगा? जैसे देखो हमने पहले पढ़ा, 2 ही टाइप के नंबर बन रहे हैं। जब 2 इवन नंबर्स ऐड किया जा रहा है तो इवन नंबर आ रहा है, लेकिन एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 4 से डिविजिबल हो, एक ऐसा नंबर आ रहा है जो 4 से डिविजिबल ना हो। अब उसने क्या बोला, डिविजिबल बाय 4, इट मींस दैट नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 आल्सो।
दैट्स इट. सो ऐसा कौन सा नंबर है, क्यों आ रहा है मल्टीपल ऑफ 4? आप जरा ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा तो समझ में आ जाएगा बहुत सिंपल तरीके से. 12, 16 and 20, these are multiple of 4. लेकिन ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो ये देखो, this both numbers are multiple of 4. अलग से लिखता हूं मैं, है ना. 3 कंडीशंस थे हमारे पास, जिसमें मतलब 3 कंडीशन, 3 चीज, 3 जगह पे हमारा इधर मल्टीपल ऑफ 4 आया. देखते हैं, लिख के बता देता हूं मैं आपको. दैट इज जब हमने किया था तो 4 + 8 = 12. 4 + 8 = 12. ये पहला था हमारा. दूसरा इस प्रकार था कि 6 + 10, 6 + 10 is 16, divisible by, मतलब multiple of 16 is multiple of 4. And the third one is 8 + 12 is 20. Again, these 3 numbers, 12, addition of 2 even numbers is giving you a multiple of 4. ऐसा हुआ क्यों? When will be the 2 even numbers add up to give the multiple of 4? तो यहां पे देखता हूं मैं. देखिए, नंबर्स, जो 2 नंबर ऐड हुआ है उनको देखो, उनको चेक करो, 2 इवन नंबर्स. ये दोनों क्या है? दिस बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4. बोथ आर मल्टीपल ऑफ 4. बराबर है. इसमें दोनों इवन नंबर्स थे, लेकिन दोनों 4 के मल्टीपल नहीं थे. दोनों इवन नंबर्स थे. ऐसे इवन नंबर थे, जब 4 से डिवाइड करो तो 2 रिमाइंडर देगा. देखो, हमने तो इवन नंबर्स 2 टाइप के पढ़े. जब 4 से डिवाइड हो रहा था तो एक में 0 आ रहा था, तो इसमें 4 से डिवाइड होके दोनों में 0 आएगा. इसमें 4 से डिवाइड होगा दोनों नंबर, तो दोनों में रिमाइंडर 2 आएगा, है ना. तो ऐसे 2 नंबर्स भी ऐड करने पे, ऐसे 2 इवन नंबर्स भी ऐड करने पे, बोथ, इधर लिख देता हूं, बोथ आर नॉट, बोथ इवन नंबर्स, ऐसे लिखो, बोथ इवन नंबर्स. इवन नंबर्स आर नॉट मल्टीपल ऑफ 4. इसमें देखो, इसमें दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है, 8 and 12. बोथ even number are multiple of 4. तो देखो, 2 ही कंडीशन है हमारे पास. एक तो 2 इवन नंबर ऐसे हो और 2 इवन नंबर ऐसे ऐड किए जाए जो दोनों 4 के मल्टीपल हो, तो देन द रिजल्टेंट जो सम आएगा दैट विल बी मल्टीपल ऑफ 4. या फिर ऐसे 2 इवन नंबर्स को ऐड किए जाए जो 4 के मल्टीपल ना हो, तो भी 4 का मल्टीपल नंबर आएगा ऐड करने पे. ठीक है. सो 2 कंडीशंस हैं. कब कब 4 का मल्टीपल, कब कब 2 इवन नंबर को ऐड करने पे 4 का मल्टीपल आएगा? जब 2 इवन नंबर्स मल्टीपल ऑफ 4 होंगे और उनको ऐड किया जाए तो मल्टीपल ऑफ 4 आएगा. या फिर 2 ऐसे इवन नंबर्स जो मल्टीपल ऑफ 4 ना हो, उनको भी ऐड किया जाए तो भी मल्टीपल ऑफ 4 आएगा. ठीक है. तो कंडीशन ध्यान में रखना है आप लोगों को, कभी भी पूछा जा सकता है. और बहुत मजेदार पूछना, मजेदार तरीके से जवाब दो. हर एक चीज समझ में आएगी ना, समझ के लो, ऐसा रट्टा नहीं मारना. जब समझ में आएगी तो मजा आएगा. What happens when we add a multiple of 4 to an even number that is not a multiple of 4? What happens when we add multiple of 4? Multiple of 4, what multiple of 4 क्या ले सकते हो आप? 8 ले सकते हो. चलो, 8 is a multiple of 4. इसको किसके साथ ऐड करना है? ऐड करना है even number which is not a multiple of 4. So even number not multiple of 4 is what? 6. तो 6 के साथ ऐड किया, तो this is what? 8 plus 6 is 14,
विच इज नॉट डिविजिबल बाई 4। ये दोनों क्या है? एक ऐसा नंबर जो 4 का मल्टीपल हो, एक ऐसा नंबर जो 4 का मल्टीपल, एक ऐसा इवन नंबर जो 4 का मल्टीपल हो, एक ऐसा इवन नंबर जो 4 का मल्टीपल ना हो। ऐसे दोनों को जब ऐड करते हो तो ऐसा इवन नंबर मिलता है। इवन नंबर ही मिलेगा जो 4 का मल्टीपल ना हो। दिख रहा है? इसमें हमेशा ऐसा इवन नंबर मिलेगा जब 4 से डिवाइड करोगे तो 2 रिमाइंडर देगा, है ना? देखो, एक ऐसा इवन नंबर जो 4 का मल्टीपल हो, एक ऐसा इवन नंबर जो 4 का मल्टीपल ना हो, ऐसे दोनों को ऐड किया तो इवन नंबर मिला विच इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। एंड इसका मतलब क्या है? ऐसा इवन नंबर जब 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना देगा? 2 देगा। 4 3 12, बचा कितना? 2। तो सेकेंड टाइप का इवन नंबर मिलेगा, है ना? दिस इज ऑल्सो इवन नंबर 14, but it is not multiple of 4. So there are two types of even number. First type of even number, when it is divided by 4, it gives the remainder 0. Second type of even number, when it is divided by 4, it gives the remainder 2. So this is second type of even number, when it is divided by 4, gives the remainder 2. चलिए, बहुत कुछ इसमें सीखा होगा आप लोगों ने। So क्या बोला है? What happens when we add to the multiple of 4? Add a multiple of 4 means even number, which is obviously multiple of 4 are all even numbers. So even number to an even number that is not a multiple of 4. So even number which is multiple of 4 plus even number which is not multiple of 4. So it will give you a even number which is not multiple of 4. ठीक है? अब क्या बोला आगे? Is it similar to the case that parity, मतलब property of the sum of an even number and an odd number? क्या ये even number plus odd number का आ रहा है क्या? देखो, ये even था, ये भी even था, ऐड किया तो even मिला। उसने क्या बोला? क्या ये सेम प्रॉपर्टी वही वाला है क्या? even similar to the property that sum of an even number plus odd number, तो क्या मिलता है odd number के? सेम है क्या दोनों? नहीं, बिल्कुल नहीं, no, not at all। लिखना no, big no, not at all। ठीक है? this property is different from this property। ओके, आगे बढ़ते हैं। होप कर रहा हूं कि सारी चीजें आपको सारे एकदम A to Z क्लियर हो रहे हैं। मजा आता है जब ऐसे सब कुछ समझ में आने लगे ना, तो एक अलग सा जोश आ जाता है आप लोगों में। Look at the following expressions and visualization, write corresponding explanation and examples। अब ये देखो क्या किया है। अब अलजेब्रा में 4p के साथ अगर मैं 4q plus 2 ऐड करूं, दिस इज इवन नंबर, दिस इज ऑल्सो इवन नंबर, बट दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, है ना? प्लस रिमाइंडर 2 बचा है क्या? नहीं बचा है। हाँ सर, बात समझ में आई। सो दिस इज अ इवन नंबर ऐड करने पे क्या आएगा? 4p प्लस 4q प्लस 2, है ना? सो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप 4 कॉमन ले सकते हो पहला दो में से। ब्रैकेट में बचेगा p प्लस q प्लस 2। अब आपको मैं एकदम ज्ञान की बात बताऊंगा। अभी हमने क्या पढ़ा था? इवन नंबर, दिस इज मल्टीपल ऑफ 4, इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन अगर ये प्लस 2 ऐड कर दिया जाए, सो टोटल इवन नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज व्हाट? इवन नंबर नॉट मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज इवन नंबर मल्टीपल ऑफ 4। दोनों को ऐड किया जाए तो जो मिलेगा इज अ इवन नंबर बट इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। सेकंड टाइप ऑफ इवन नंबर, व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय 4 लीव्स द रिमाइंडर 2। सेकंड टाइप का इवन नंबर है कि जब इसको आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये 2 रिमाइंडर मिल जाएगा। वही बताया, देखो 4 से डिवाइड किया तो ये सब 4 का पेयर में 2 रिमाइंडर बचा, क्या नहीं बचा, है ना? रिमाइंडर इज व्हाट? 2।
वही पूरा ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। दिस इज अ नंबर डिविजिबल मल्टीपल ऑफ 4, 4 के फॉर्म में है। दिस इज अ नंबर इवन नंबर बट नॉट मल्टीपल ऑफ 4। क्यों? क्योंकि इसमें 2 एक्स्ट्रा है, 2 रिमाइंडर बचे हुए हैं। अब इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये 2 रिमाइंडर तो वैसे बचेगा कि नहीं बचेगा? सो पी रोज क्यू रोज, सो टोटल ऐड किया तो p प्लस क्यू रोज इनटू दैट 4, हर एक में 4 का मल्टीपल है तो इनटू 4, सो दैट p प्लस क्यू इनटू 4 प्लस 2 रिमाइंडर। ठीक है, बात समझ में आ गई? बहुत इजी था, आप लोगों को बहुत कुछ इसमें सीखने के लिए मिला। जो हमने पहले पढ़ा कि भैया एक ऐसा नंबर, दिस इज एन एक्सप्रेशन मल्टीपल ऑफ 4, दिस इज इवन नंबर। If obviously this is a multiple of 4, then that type of expression is even number. So ये even number का expression है which is multiple of 4. This is also a even number का expression, even plus even, तो even number का expression. But ये plus 2 आया है, this is multiple of 4. Plus 2 will be the even number, but it is not multiple of 4. So even number multiple of 4, even number not multiple of 4 add किया तो even number मिला, but it is not multiple of 4. है ना? ये तो पढ़ा था हमने अभी भी। तो हर एक चीज को ध्यान में रखते चलो। प्रॉपर्टी है, सारे दिमाग में घुस जाने चाहिए। जब तक प्रॉपर्टी दिमाग में नहीं चलेगी आगे का समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला सारे दिमाग में चलने चाहिए, और फिर देखना जो खुशी मिलेगी, जो अंदर से जोश आएगा वो अलग लेवल का होगा आप लोगों का। वी एग्जामिन different statements about factors and multiples and determine whether the statement is always true, sometime true or never true. आप ये जो statements दिए हुए हैं, क्या ये हमेशा true है या कभी कभी true है या कभी भी true नहीं है, ये बताओ। तो पहला statement इन्होंने ऐसा दिया है, we know that, अच्छा ये तो we know that the sum of any two multiple of 2 is also multiple of 2. अगर मैं पहला 2 प्लस दूसरा 4 is 6, this is multiple of 2, multiple of 2, this is also multiple of 2, so it is always true. क्या लिखोगे? This is always true. ठीक है, ये statement is an always true. so property करके जब भी कोई statement is always true, it means that it is a property of that number. So the sum of any two multiples of 2, the sum of any two multiple of 2, कोई भी दो नंबर जो 2 का मल्टीपल हो उसका एडिशन करोगे तो भी जो नंबर आएगा that will be multiple of 2. 2 plus 6 is equal to 6, 2 plus 4 is equal to 6, 2 and 4 are multiple of 2 and 6 is also multiple of 2. तो क्या बोला? any two numbers which are multiple of 2, sum of any two numbers which are multiple of 2 gives the resultant multiple of 2, है ना? So we know that the sum of any two multiples of 2 is also multiple of 2. ये ध्यान में रख लेना, दिमाग में घुसा लेना कि कोई भी दो नंबर हो जो 2 से मल्टीपल हो, उसका ऐड कर रहे हो तो जो आएगा वैल्यू वो भी 2 का मल्टीपल होगा। ठीक है, ये पहला चीज हमने ऑलवेज ट्रू पढ़ा। अब सेकेंड चीज पे चलते हैं, मतलब ये देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। इफ 8 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय डिवाइड्स टू नंबर्स separately, sorry, if 8 exactly divide two numbers separately, it must exactly divide their sum. क्या बात है सर? 16 को भी 8 डिवाइड कर रहा है, 8 2 जा 16, एंड 24 को भी 8 डिवाइड कर रहा है। अगर मैं इसका ऐड करता हूं तो क्या मिलेगा? So this is 0 1 carry 4 divisible by 40 मिला, which is also divisible by 8. सही है? If 8 exactly divide two number, so this exactly divide two numbers separately, है ना? 16 8 से डिवाइड होके 2 बचता है, 24 8 से डिवाइड होके 3 बचता है। तो इन लोग का एडिशन जब किया 16 का और 24 का तो मिला 40, 40 को जब 8 से डिवाइड करोगे तो 5 मिलेगा।
सही है, हाँ सर। तो इफ टू नंबर्स आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 8 separately, then sum of that two number is also divisible by 8. Sum of two number is also divisible by 8. तो ये सारे नंबर के लिए ट्रू होगा कि नहीं होगा? कि अगर मैं बोलूं कि m is this m divides a, n divides a, है ना? 8 exactly divides two numbers, so m divides a, m divides b, m divides m, b को भी डिवाइड कर रहा है. so m divides a, m divides b, then a plus b को भी कौन डिवाइड करेगा? then m divides a plus b, a plus b को भी m क्या करेगा? डिवाइड करेगा. ओके तो ये एक प्रॉपर्टी करके दिमाग में रख सकते हो आप. क्या? कि इन जनरल इफ a डिवाइड्स m, a डिवाइड्स n, then a डिवाइड्स m प्लस n and a डिवाइड्स m माइनस n. चलो देखते हैं, प्लस करने पे हुआ, माइनस करने पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो जैसे प्लस किया, एक माइनस करके देखते हैं. 16 minus 24 या 24 minus 16 rather, 24 minus 16 is what? 8. क्या बात है, 8 भी 8 से डिवाइड होता है. so m divides a, m divides b, then m divides a plus b, m divides a minus b also. ओके तो ये बात, ये सब छोटी छोटी बातें हैं लेकिन दिमाग में घर कर जाने वाली है. कि अगर मैं अगर बोलूं कि 4 डिवाइड्स 16, 4 डिवाइड्स 24, then this 4 will divide, 4 divides 16 plus 24, that is 40. Yes, definitely. And 4 divides 16 minus 24, yeah, 24 minus 16 rather, 24 minus 16, which is 8. Yes, obviously 8 is divisible by 4. बात समझ में आ गई. तो हर एक चीज को अगर आप समझ लेते हो ना, तो लिखना बहुत इजी हो जाएगा, लाइफ बहुत सुकूनदायक हो जाएगी. सो ये बात जनरली ये याद रखना कि इफ m डिवाइड्स दिस a डिवाइड्स m and a डिवाइड्स n, then a डिवाइड्स m plus n and a डिवाइड्स m minus n. वही बताया. In other words, if m and n are multiples of a, then m plus n is multiple of a, m minus n is multiple of a. बराबर है? दिख रहा है? पहले इसके जो बाद में किया था देखो जरा. 16 multiple of 4, 24 multiple of 4, then 16 plus 24 is 40 multiple of 4, 24 minus 16 8 multiple of 4. क्या बात है सर, मजा आ गया. बहुत कुछ ऐसा सीखने के लिए मिलता है जो एकदम रूह को मजा दे देता है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, then 8 also divides any two number. If a number is divisible by 8, then 8 also divides any two number separately that add up the number. ऐसा बोला है, लेकिन क्या ट्रू है क्या? लेट्स सी क्या बोला है, कैसा बोला है, ये सही है या गलत है. इफ अ नंबर डिवाइड्स 8 is divisible by 8, so suppose करो 48, 8 से अगर मैं डिवाइड करता हूं, 8 6 48, 48 अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो 8 6 48, रिमाइंडर 0 है. मतलब this a number 48 is divisible
by 8. This 48 is divisible by 8. 48 is divisible by 8. 48 is divisible by 8. Then 8 also divides the sum of, then 8 also divides any two numbers separately that add up to 48. तो 48 आने के लिए 39 प्लस 11 हुआ रहेगा क्या नहीं हुआ रहेगा? अगर मैं देखूं 39 प्लस 11 तो ये 48 देगा. तो अगर 8 48 को डिवाइड कर रहा है तो क्या इसको डिवाइड कर रहे हैं क्या दोनों को? बिल्कुल नहीं. देखो एक कंडीशन ऐसा है 40 प्लस 8 इज ऑल्सो 48. तो अगर 48 को डिवाइड कर रहा है तो ये दोनों सम को 40 को भी डिवाइड कर रहा है 8 को भी डिवाइड कर रहा है. लेकिन यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूं कि 39 प्लस, भाई 48 तो कैसे भी लिखा जा सकता है. 39 प्लस 11 इज ऑल्सो 48. सो क्या ये दोनों नंबर को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है. तो कभी कभी ट्रू कभी कभी फॉल्स आएगा ऐसा में, है ना. ऐड करने पे 48 दो नंबर्स ये भी दे सकता है वो भी दे सकता है. ये दोनों नंबर को 8 डिवाइड कर रहे हैं क्या? नहीं, सम को डिवाइड कर रहा है. बट अलग अलग एडिशन का जो प्रोबेबिलिटीज है जो 48 देगा वो नंबर्स को डिवाइड नहीं कर पा रहा है. तो इट इज समटाइम्स ट्रू समटाइम्स फॉल्स. So it is not always true. If a number is divisible by 8, then 8 also divides any two number separately that add up to the number. Any two number that add up to the number. So obviously this is sometimes not always true. क्या लिखोगे आप? Not always true. वही बोला है ना, क्वेश्चन में यही पूछा था हमसे कि क्या ये always true है, sometimes true हो और never true. तो हमने तो इसके ये वाला ऑलवेज ट्रू देखा था. दिस वॉज ऑलवेज ट्रू. दिस इज ऑलवेज ट्रू पहले वाला. अभी ये वाला जो देख रहे हैं, ये वाला देख रहे हैं, तो दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू है ना, समटाइम्स ट्रू. आप क्या लिखोगे उधर? क्योंकि उन लोगों ने बोला है समटाइम्स ट्रू लिखो. इट इज समटाइम्स ट्रू. आप क्या लिखोगे? समटाइम्स ट्रू. ओके, समटाइम्स ट्रू. अब आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं, देखते हैं. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 देन ऑल मल्टीपल्स ऑफ द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7. अगर कोई नंबर 7 से डिविजिबल है देन ऑल द मल्टीपल्स ऑफ द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7. अरे ऑब्वियसली 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 4s are 28 and so on. These all are the multiples of 7. So obviously this is divisible by 7 also. 7, if a number is divisible by 7, these numbers are divisible by 7. If a number is divisible by 7, all the multiples of number, this all the multiples of number. अब देखो कोई भी नंबर है, जैसे 14 का 14 है, 14 का मल्टीपल इज 14, 28 है ना. 14 1 14, 14 2 28, 14 3 और एक 14 ऐड कर दिया जाए तो दिस इज 42. ओहो, दिस इज व्हाट 42 एंड सो ऑन. लेट इट बी. So this number is divisible by 7. तो obviously this is also divisible by 7. This is also divisible by 7. So कोई भी नंबर हो, कोई भी एक नंबर जो 7 से डिविजिबल हो, so 14 is divisible then multiple of 14, these all are multiple of 14, is also divisible by 14 by 7. ठीक है. वैसे 28 का भी होगा. अगर 28 is divisible by 7 देन उसका जो मल्टीपल आएगा
56 and so on, that also are divisible by 7. तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि if a is divisible by, इससे क्या पता चलता है? This is always true. This is what always true. और इससे ये प्रॉपर्टी पता चलती है कि कोई भी नंबर, if a number is divisible by, if m is divisible by a, if m is divisible by a, then multiple of m is also divisible by a. So if m is divisible by a, then multiple of m is also divisible by a. बात समझ में आ गई? होप कर रहे हैं. In general, a is divisible by k, then all the multiples of a is also divisible by k. So this is a property now कि if a is divisible by k, then all the multiples of a will be divisible by k. बात समझ में आ गई? होप कर रहे हैं. तो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते जाना है ना. जरा ध्यान से देखिएगा. If a number is divisible by 12, if a number is divisible by 12, then the number is also divisible by the factors of 12. कोई एक नंबर है, सपोज करो 48. 48 is divisible by 12. 12 4 जा 48. बराबर है? तो factors of 12, factors of 12 are, what are the factors of 12? बोला है ना, then the number is also divisible by factor of 12. Let us write down the factors of 12. Factors of 12 is 1, 2, 12. कौन कौन से टेबल से डिवाइड होता है? तो 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है और 12 से डिवाइड होता है. These are the factors of 12. Now 48 ones of 148 times is 48 0. अब 48 डिवाइड बाई 2, 2 2 जा 4, 8 2 4 जा 8, बचा 0. अब 48 को 3 से भी डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों. 3 1 जा 3, बचा 1 8, 3 6 जा 18, बचा 0. मतलब 3 से भी डिवाइड हो रहा है. 4 से डिवाइड करके देखते हैं दोस्तों. सो अगर मैं 4 से डिवाइड करूं 48 को, 4 1 जा 4, 8 4 2 जा 8, बचा 0. 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 से डिवाइड करके देखते हैं 48 को, तो 6 8 जा 48, बचा 0. मतलब 12 से भी सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है. तो इसका मतलब ये है ना कि अगर कोई भी नंबर, इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, एक नंबर था 48 इज डिविजिबल बाय 12, तो उसका फैक्टर्स आर दिस. ऑल दिस 48 इज डिविजिबल बाय ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12. हाँ सर, सही आया. तो इससे दिस इज ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज 12 का जैसे देखा, क्या हम दूसरा देख सकते हैं? क्या करके देखिए. क्या 9. इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इफ अ नंबर, सो कौन सा नंबर? कोई भी एक नंबर ले लो सर. सो 18 ले लेते हैं. 18 इज डिविजिबल बाय 9, है ना, 0 आया. 18 इज डिविजिबल बाय 9. 18 इज by 9. 18 is divisible by 9. तो factors of 9. Factors of 9 are, so देखो factors of 9 is 1 3 9. so क्या 18 1 से divisible है? हाँ सर, 18 आ रहा है. 1 18 जा 18 माइनस आया तो 0 0.
क्या वो 3 से डिविजिबल है? हाँ सर, 3 6 18, 0 0 माइनस, और 9 से डिवाइड होने में, मतलब 18 इज डिविजिबल बाय 9, then 18 is also divisible by factors of 9. ठीक है, बात इजी हो गई. सो इफ, इसका मतलब जनरलाइज अगर मैं करूं तो इफ a is divisible by b, then a is divisible by factors of b also. If a is divisible by b, then a is divisible by factors of b. बात समझ में आ गई? तो जनरलाइज करके एक फॉर्मूला, ये प्रॉपर्टी बन गई कि if a is divisible by k, then a is divisible by all the factors of k. Hence, the statement is always true. बड़ा मजेदार चीज सीख रहे हो, ऐसा लग नहीं रहा है? हाँ सर, बड़ा मजा आ रहा है. If a number is divisible by 7, then it is also divisible by multiple of 7. कोई नंबर 7 से डिविजिबल हो तो क्या उसका मल्टीपल से डिविजिबल होगा क्या? If a number is divisible by 7, अगर मैं बोलूं 14 is divisible by 7, 7 2s are 14, 0 0. 14 is divisible by 7. अब multiples of 40, this, if a number is divisible by 7, then it is also divisible by multiple of 7. So multiple of 7 are 7 1s are 7, 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28, and so on. So if this number is divisible by 7, then this number is also divisible by multiple of 7. So multiple of 7 21 है, तो क्या 14 21 से डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा सर, नहीं हो रहा है. This 14 is not divisible by, 14 is not divisible by multiple by 21, which is multiple of multiple of 7, है ना? कुछ चीजें हैं. अब देखो, this multiple of 7 is 7, 14 and so on. So 7 is divisible by 7, 14 is divisible by 7, but every multiple is not divisible by that 7. इसका मतलब it is sometimes true. क्या है? It is sometimes true, है ना? तो वही लिखा है, it is sometimes true. तो लिख देता हूं मैं sometimes true. So it is always sometimes true. तो मैं इधर लिख देता हूं. कभी कभी ट्रू हो सकता है. मतलब देखो, 14 is divisible by 7. So multiple of 7 is 7, 14 and so on. So ये 7 को 7 डिवाइड करता है, 14 को 7 डिवाइड करता है, 21 को 7 डिवाइड, सॉरी, ये 14 को 7 डिवाइड करता है, ये 14 को 14 डिवाइड करता है, लेकिन ये 14 को 21 डिवाइड नहीं करता. इसका मतलब क्या है कि कहीं कहीं पे तो चलो ट्रू है, लेकिन ये सब जगह पे ट्रू नहीं है. कहीं कहीं पे ट्रू, कहीं कहीं पे फॉल्स. इट मीन्स समटाइम्स ट्रू. इट मीन्स व्हाट? इट इज समटाइम्स ट्रू. तो आज का सेशन बस इतना तक ही रहेगा. अब इसका कंटिन्यूएशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम. होप कर रहा हूं कि आज के सेशन में सारी चीजें आपको पसंद आई हो, सारी चीजें समझी हो. तो जरूर एक लाइक कर देना. नए हो तो शेयर कर. भैया नए क्या, आप जूने हो नए हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने अपने दोस्तों को शेयर करो भाई. शेयरिंग इज कैरिंग. नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स मिलते रहे.
एक कमेंट कर देना, बिकॉज कमेंट करना ज़रूरी होता है, टीचर को उससे बूस्ट मिलेगी, तो एक कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा।